नमस्ते डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। जैसे कि आपके एग्ज़ामिनेशन आ रहे हैं तो आपने EDU नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर इसको अटैम्प्ट करना है। तो ये वीडियो भी उसी रिगार्डिंग है। तो आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, वो सारे स्टेप्स इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशंस। तो सबसे पहले आपने EDU नेक्स्ट की वेबसाइट ओपन करनी है। इसके लिए मैं मोबाइल का वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हो तो आपने कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र यूज़ करना है। बट एक बात का आप ध्यान रखना कि आपने EDU नेक्स्ट की मोबाइल एप्लीकेशन नहीं यूज़ करनी, क्योंकि अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करोगे तो आपको क्वेश्चन 1 बाय 1 दिखेंगे, सारा क्वेश्चन पेपर आपको नहीं दिखेगा। इसीलिए आपने वेब ब्राउज़र ही यूज़ करना है, चाहे आप मोबाइल पे कर रहे हो चाहे आप कंप्यूटर पे कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं फायरफॉक्स ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने SVMS EDU नेक्स्ट का जो वेबसाइट का लिंक है वो टाइप इन करना है। अगर आपको वेबसाइट का लिंक नहीं मालूम तो आपने यहाँ पर स्कूल की वेबसाइट ओपन करनी है। स्कूल की वेबसाइट है vivekanandpnj.com। सो यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पेज पे आप देख सकते हो एक लॉगिन बटन बना हुआ है। तो आपने इस लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और आपका जो पोर्टल होगा SVMS EDU नेक्स्ट टेक्नोलॉजी का वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़र ID और पासवर्ड। तो आपने यहाँ पर अपना यूज़र ID और पासवर्ड टाइप इन करना है। तो जैसे ही आप यूज़र ID और पासवर्ड टाइप इन करोगे उसके बाद आपने लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आप अपने पोर्टल में लॉगिन हो जाओगे। तो जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। तो इसको आपने क्लोज़ कर देना है, ऐसे स्क्रॉल करके यहाँ पर ये क्लोज़ हो जाएगा। और क्लोज़ करने के बाद आपने यहाँ पर बिल्कुल सेंटर जो बटन दिया हुआ है, लाइंस यहाँ पर लगी हुई हैं, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये नेविगेशन पेन जो होगी आपकी ओपन हो जाएगी। तो आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है क्विज़ेस। तो आपने इस क्विज़ेस पे क्लिक करना है और आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो ओपन हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपके जो सारे क्वेश्चन पेपर होंगे वो यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक्शन में आप देख सकते हो स्टार्ट क्विज़। तो अगर आपने अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना है तो आपने स्टार्ट क्विज़ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट क्विज़ पे बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम सिमिलरली आप भी अपनी स्क्रीन के ऊपर अपना क्वेश्चन पेपर देख सकोगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, तो यहाँ पर आप अपनी शीट ओपन कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये ऐसी शीट्स आपको प्रोवाइड की गई हैं। तो यहाँ पर आप शीट के ऊपर देख सकते हो क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, डे एंड डेट, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। तो मैं यहाँ पर इसे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए आपकी शीट से फिल हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सेक्शन A है, उसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो ये आंसर शीट थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, तो यहाँ पर कुछ खास क्वेश्चन नहीं लिखे हुए, बट आपकी जो शीट होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी इससे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 पेजेस ही फिल आउट किए हैं, तो बट आपके जो शीट होगी वो ज़्यादा होगी। तो अब आपका जो काम है, आप जब आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, इसको सील करने से पहले आपको इसको स्कैन करना होगा, इसका PDF क्रिएट करना होगा। तो हम देखते हैं कि PDF कैसे क्रिएट करना है आपने। तो डियर स्टूडेंट्स, PDF बनाने के लिए हम गूगल ड्राइव की यूज़ करेंगे। तो गूगल ड्राइव में अगर आप PDF बनाओगे तो बहुत ईजिली आप PDF को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो गूगल ड्राइव। तो ये सभी फ़ोन्स में अवेलेबल होती है। तो गूगल ड्राइव आप किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में, किसी भी iOS मोबाइल में, सभी में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल ड्राइव, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो गूगल ड्राइव होगी वो ओपन हो जाएगी। तो अब प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक प्लस का साइन है बिल्कुल नीचे, इस पे आपने क्लिक करना है। फोल्डर इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि अगर आप अपनी PDF क्रिएट कर रहे हो तो उस फोल्डर में आप उसको सेव कर लो।
मीन्स आप कंफ्यूज ना हो कौन सा पेपर, कौन सी शीट आपने कहाँ पर सेव की है। तो यहाँ पर फोल्डर की ऑप्शन है, तो फोल्डर पे क्लिक किया आपने और अब आपने अपने फोल्डर का नाम रखना है। जैसे आपने इंग्लिश का पेपर दिया है, जैसे हिंदी का, वैसे वैसे आप सभी के फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका लिख रहा हूँ बिजनेस डेमो टेस्ट। तो ये ऐसे ही मैंने लिख दिया, बट आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उस रिगार्डिंग अकॉर्डिंग आप उसका नाम लिख सकते हो। तो मैंने ये लिख दिया और उसके बाद आपने क्रिएट बटन पे क्लिक करना है और ये आपका फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद आपने इसको ओपन करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए और ये फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। तो करंटली आप देख सकते हो यहाँ पर नो आइटम्स दिखा रहा है। तो आपने यहाँ पर अपनी जो शीट है, जो आंसर शीट है, सील करने से पहले उसको यहाँ पर आपने स्कैन करके रखना है। तो स्कैन करने के लिए आपको फिर से यहाँ पर प्लस साइन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो वही ऑप्शंस आपको सामने आएंगी, फोल्डर, अपलोड, स्कैन। तो आपने इस बार स्कैन पे क्लिक करना है, क्योंकि हम पीडीएफ क्रिएट कर रहे हैं और गूगल ड्राइव में एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिससे आप डायरेक्टली अपना पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो। आपको कोई और एप्लीकेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्कैन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो जब भी जैसे ही मैं स्कैन पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो कैमरा होगा मोबाइल का वो ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने अपने फ़ोन को स्टिल होल्ड रख करके रखना है और आपने इस पे जो कैमरा आइकन है इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी जो गूगल ड्राइव एप्लीकेशन है इसकी एक इमेज ले लेगी। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, क्रॉस और ओके। तो ओके बटन पे आपने क्लिक करना है और ये आपका कैमरा इसको स्कैन कर लेगा। तो आप जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, तो ऐसे आपकी जो शीट होगी वो स्कैन हो जाएगी। आप इसको पोर्ट्रेट मोड में भी कर सकते हो, लैंडस्केप में भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे उस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जैसे कि ये क्रॉप की ऑप्शन है। मान लीजिए आपका जो आंसर शीट है वो प्रॉपरली स्कैन नहीं हुई, तो आप इस क्रॉप पे बटन पे क्लिक करके उसको ज़्यादा क्रॉप और कोई भी पार्ट उसका डिलीट और चूज़ कर सकते हो। और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे रोटेट की है तो ऐसे रोटेट हो जाएगी। अगर आपने गलती से गलत शीट स्कैन कर ली तो आप रोटेट भी कर सकते हो। अब आपने सेव बटन पे नहीं प्रेस करना, आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है प्लस साइन, क्योंकि आपने एक ही शीट क्रिएट करनी है तो आपने प्लस पे क्लिक करना है और ये इसके साथ एक नया पेज ऐड कर देगा। तो मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूँगा मेरा कैमरा दोबारा से ओपन हो जाएगा। अब मैं अपने पेज को शिफ्ट करूँगा, नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। जैसे ही मैंने अपना पेज टर्न किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा सेकंड पेज है। अब मैं इसको स्कैन करूँगा। तो स्कैन करने के लिए फिर से मैं कैमरा बटन पे क्लिक करूँगा और ये गूगल ड्राइव उसकी एक इमेज ले लेगी और साथ के साथ ही वह उसको स्कैन भी कर देगी। तो आप देख सकते हो ये प्रॉपरली स्कैन्ड है। तो आप इसको ऐसे जैसे थोड़ा सा सिमेट्रिक करना है तो वो भी कर सकते हो और उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है आपने। अब ये हमारा सेकंड पेज था। अब हम यहाँ पर आप देख भी सकते हो 2x2 मीन्स देयर आर 2 पेजेस इन दिस शीट, सो वी हैव स्कैन 2 पेजेस हेयर। तो अब इसके बाद आपने फिर से प्लस पे क्लिक करना है, क्योंकि मेरी जो ये डेमोन्स्ट्रेशन वाली शीट है इसके अंदर मैंने 3 पेजेस ही फिल किए हैं, इसीलिए मैं तीनों पेज इसको स्कैन कर रहा हूँ। बट आपकी बच्चों आपकी शीट में बहुत सारे पेजेस होंगे तो आपने सारे पेजेस ही स्कैन करने हैं। तो ये मेरा थर्ड पेज है, तो मैं इसको फोटो पे क्लिक कर रहा हूँ और ये डायरेक्टली क्या कर देगा, इसको स्कैन कर देगा और आपने ओके पे प्रेस करना है और ये आपकी जो फाइल होगी। अब आप देख सकते हो ये प्रॉपरली स्कैन नहीं है, तो आपने क्रॉप पे बटन क्लिक करना है और इसको प्रॉपरली मैनेज कर लेना है। ऐसे आप इसको मैनेज भी कर सकते हो, ऐसे आपने इधर से इसको कर दिया तो ये प्रॉपरली आपका मैनेज हो जाएगा। देखो डन कर दिया तो आप देख सकते हो आपकी जो आंसर शीट है वो प्रॉपरली स्कैन हो गई। अब सारी शीट्स को स्कैन करने के बाद आपने सेव बटन प्रेस करना है। तो सेव आपने तभी करना है जब आपने सारी की सारी शीट स्कैन कर ली है गूगल ड्राइव से। तो सेव पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगी वेटिंग फॉर वाईफाई। अगर आपके घर में वाईफाई का कनेक्शन है तो ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। अगर आप मोबाइल डेटा से यूज़ कर रहे हो तो आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा जो ये अपलोड का बटन है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये अपलोड करना स्टार्ट कर देगी और आपकी फ़ाइल जो होगी अपलोड हो जाएगी।
तो ये इट विल टेक सम टाइम, बट ये जनरली जल्दी हो जाती है क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा नहीं होता। तो आप देख सकते हो कि ये स्कैंड हो गई है हमारी इमेज। नेक्स्ट थिंग इज दैट आपने इसका नेम चेंज करना है। तो नेम इसलिए चेंज करना है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमने इसको डाउनलोड भी करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस स्कैंड पीडीएफ फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो। पर डाउनलोड करने से पहले हम इसका नेम चेंज करेंगे। नेम चेंज करना ज़रूरी है सो दैट जब आप इसको अपलोड करोगे तो आप अपनी शीट ही अपलोड करो, कोई और पीडीएफ फाइल ना अपलोड कर दो। तो रीनेम यहाँ पर मैं दोबारा से बता दूं, यहाँ पर 3 डॉट्स लगे हुए हैं, इस पर आपने क्लिक करना है और ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रीनेम, तो आपने रीनेम पे क्लिक करना है और ये फाइल का रीनेम हो जाएगा। तो आपने कोई भी इसका नाम दे सकते हो, हिंदी, एनीथिंग, whatever you want you can give that file that name। तो मैं यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट नेम और उसका एडमिशन नंबर 3782, तो कोई भी आप नेम दे सकते हैं इसको और आपने रीनेम पे क्लिक कर देना और ये फाइल आपकी रीनेम हो जाएगी। आप जैसा देख सकते हो स्टूडेंट नेम 3782। नाउ आवर नेक्स्ट थिंग इज आपने इस फाइल को डाउनलोड करना है अपनी मोबाइल के अंदर। और आप इसको अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हो आप अपनी गूगल ड्राइव में वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने मोबाइल से स्कैन किया और आप वही गूगल ड्राइव अपने लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हो। तो आप दोनों में इसको आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर फिर से 3 डॉट पे क्लिक किया और मैंने नीचे डाउनलोड पे प्रेस कर दिया और ये जो मेरी फाइल है स्टूडेंट नेम 3782 ये मेरी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे मैं नीचे ये करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट नेम 3782 डाउनलोडेड। तो ये मेरी फाइल है वो मेरे डाउनलोड्स में चली गई है। तो अगर हम देखें तो मैं यहाँ पर होम बटन पे प्रेस कर रहा हूँ और मैं अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में जा रहा हूँ। तो फाइल मैनेजर में आप देख सकते हो यहाँ पर मैं फोल्डर पे क्लिक करूँगा और डाउनलोड्स पे क्लिक करूँगा। तो मैंने अपनी फाइल का नाम लिखा था स्टूडेंट नेम 3782, तो इसको मैं ओके कर दूँगा और इसको यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको पूछेगा किस में ओपन करना है। तो मैं ड्राइव पीडीएफ व्यूअर में इसको ओपन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो दिस इज़ आवर शीट दैट वी हैव जस्ट स्कैन। तो इसमें 3 पेजेस थे तो तीनों आ गए यहाँ पर। तो प्रॉपरली हमारी जो थी ये आंसर शीट थी वो प्रॉपरली स्कैंड हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप है इस आंसर शीट को सील करने से पहले आपने इसको अपलोड करना है ERP पे, मीन्स EDU नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर। तो पीडीएफ क्रिएट करने के बाद आपने अपनी आंसर शीट को ERP के ऊपर EDU नेक्स्ट की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है। तो फिर से आपने यहाँ पर SBMS EDU नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की वेबसाइट ओपन करनी है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आपका ये ऑटोमेटिकली साइन आउट हो जाता है। तो आपने दोबारा से साइन इन करना है अगर आप साइन आउट हो जाते हो। तो यहाँ पर फिर से आपने ये मिडल वाले बटन पे क्लिक करना है जो सेंटर में है। तो इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपने क्विज़ेस पे जाना है और क्विज़ेस को ओपन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो स्टार्ट क्विज़ का ऑप्शन है। तो यहाँ पर स्टार्ट क्विज़ पे आपने क्लिक करना है और मे बी आपका जो क्विज़ होगा वो ऑलरेडी स्टार्टेड होगा। तो इसको अटेम्प्ट करने के बाद आपने बिल्कुल बॉटम पे आ जाना है इस वेब पेज के ऊपर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अटैचमेंट। तो यहाँ पर एक प्लस का आइकन भी है। अगर आपने सेक्शन वाइज आपने अपलोड करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आपने प्लस पे क्लिक करना है और अदर फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी, यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। तो हमने एक ही कंसोलिडेटेड पीडीएफ बनाया था, हम वो ही अपलोड करेंगे। तो आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे तो ये आपके मोबाइल का जो भी विंडो होगी वो ओपन हो जाएगी और आपने यहाँ पर फाइल मैनेजर में जाना है और फाइल मैनेजर में आपकी डाउनलोड्स में जाना है और डाउनलोड्स में हमने उस फाइल का नाम रखा था स्टूडेंट नेम 3782 और इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और ओके प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो स्टूडेंट नेम 3782, तो ये आपकी फाइल है
और आपने बिल्कुल नीचे आके सबमिट टेस्ट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट टेस्ट करोगे, SVMS EDU नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वेबसाइट विल आस्क यू डू यू वांट टू सबमिट दिस क्विज, तो आपने ओके प्रेस कर देना है। अब जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे तो आपका जो आंसर शीट होगी वो सबमिट हो जाएगी। सो इट मे बी डिपेंड अपॉन सम टाइम। अगर आपकी फ़ाइल काफ़ी बड़ी है तो इट विल टेक सम टाइम। अगर आपकी फ़ाइल स्मॉल है इन साइज तो इट विल ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन फ्यू सेकेंड्स। तो देखो बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर एक हमें मैसेज आ गया है, थैंक यू योर क्विज इज सबमिटेड सक्सेसफुली। तो हमने सक्सेसफुली हमारा क्विज जो है सबमिट कर दिया। अब लास्ट में मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, अगर आपका जो PDF है वो बहुत बड़े साइज का हो गया है तो आप उसको कंप्रेस भी कर सकते हो। तो आपने गूगल में जाके लिखना है कंप्रेस PDF, तो यहाँ पर काफ़ी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। तो आप ये smallpdf.com वाली वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो, आई लव PDF भी यूज़ कर सकते हो, pdf2go.com, तो काफ़ी वेबसाइट्स हैं। तो जैसे मैं फर्स्ट वाली यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट पे जाके अपने PDF को थोड़ा सा कंप्रेस भी कर सकते हो, उसका साइज़ थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसके बाद जो आपने करना है, आपने अपनी आंसर शीट को सील करना है। वो हम अभी देखेंगे कि कैसे आपने सील करनी है अपनी आंसर शीट। तो जैसे ही आपने PDF को अपलोड कर दिया और आपका सक्सेसफुली पेपर सबमिट हो गया, तो लास्ट पे आपने इस शीट को सील करना है। और सील करने से पहले प्यारे बच्चों, आपने जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बोला था कि आपने अपने आप को सेल्फ असेसमेंट देनी है ऑनेस्टी के लिए। तो उसके लिए आपने यहाँ पर एक सर्कल मारना है और सर्कल मारने के बाद आपने खुद को 100 आउट ऑफ नंबर्स देने हैं कि आपने इस एग्जाम को कितनी ऑनेस्टी के साथ इसको अटेम्प्ट किया है। जैसे मैंने यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 किया है, तो ऐसे ही आपने खुद को सेल्फ असेसमेंट देना करनी है, जैसे कि आपने कितनी ऑनेस्टी इसको अटेम्प्ट किया। उसको करने के बाद आपने इस आंसर शीट को 2 जगह से सील करना है। और जहां जहां आप सील करोगे, जैसे वैसे तो 2 जगह पे ही करना है, एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर सील किया, तो मैं यहाँ पर अपना पहले साइन कर दूंगा और यहाँ पर सेलो टेप लगा दूंगा। तो आप कोई भी सेलो टेप लगा सकते हो, बट आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ज्यादा बड़ी सेलो टेप मत लगाना, सो दैट आपका जो आंसर शीट है वो खराब ना हो जाए। तो यहाँ पर साइन किए तो एक छोटी सी टेप मैं यहाँ लगा दूंगा और एक ऊपर लगा देंगे हम। तो यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा पहले अपने। तो ऐसे साइन हो गए 2 जगह। तो अब मैं इसको सील कर दूंगा। तो सील करना बहुत इजी। आपने सेलो टेप को ऐसे रैप उसको निकाल लिया उससे, तो आपने अपने साइन के ऊपर ऐसे लगा देनी है और इसको आपने थोड़ा सा टर्न करके ऐसे इसको फोल्ड कर देना है। तो आप देख सकते हो, तो ऐसे आपकी ये आंसर शीट जो होगी सील हो जाएगी आपके साइन के साथ। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलरली आपने नीचे भी कर देना है। और जगह आपने ये सेलो टेप नहीं लगानी, सिर्फ 2 जगह ही लगानी है। जब आपने इसको सील कर दिया, आपको ये शीट्स भी, ऐसी शीट्स आपको प्रोवाइड की गई हैं, फाइल कवर्स। तो इन फाइल कवर्स में आपने इसको पंच करके, यहाँ पर आपने पंच लगाना है बिल्कुल सेंटर में, और इस पंच में के अंदर आपने इस शीट को यहाँ पर ऐसे रख देना है। तो यही आपका फाइनल स्टेप होगा और बाद में आपने स्कूल ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से इसको स्कूल में सेंड कर देना है। तो आशा करता हूं कि आपको सभी स्टेप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद, नमस्ते, एंड एट लास्ट ऑल द बेस्ट। एंड आई विल फिनिश दिस वीडियो विद वन थिंग, दैट honesty is the best policy. Thank you.